मनुष्य और पशुओं के दैनिक जीवन में बहुत ही समानता होती है। यहाँ तक कि भोजन, शयन और कर्म का संबंध दोनों ही करते हैं। वासना दोनों में ही होती है। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसके द्वारा मनुष्य पशुओं से इतना आगे बढ़ गया है? यदि हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि तो पशुओं में भी होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। पशु अपना हित और अहित भी अच्छी तरह से समझते हैं। ज्ञान की मात्रा मनुष्य में है, पशुओं में नहीं। यद्यपि मनुष्य विद्या अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन वो बहुत कुछ अपने विद्वानों, गुरुजनों और अपने से बड़ों की संगत में भी ज्ञान प्राप्त करता है। प्यारे सज्जनों, सत्संगत का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुषों की संगत। जब मनुष्य अपने से अधिक बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुणवान और योग्य व्यक्ति के संपर्क में आता है, तब उसमें स्वयं ही अच्छे गुणों का उदय होता है और उसके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से ही मनुष्य की कलुषित वासनाएं, बुद्धि की अक्षमता और पाप व्यवहार दूर होते हैं। जीवन में उसे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत नीच की, आठों पहर उपाधि। सत्संगत कल्पलता के समान है। इसमें मनुष्य को सदैव मधुर फल ही प्राप्त होते हैं। सत्संगत मनुष्यों में ज्ञान की वृद्धि करती है। ज्ञान वृद्धि के लिए इससे बढ़कर के अन्य कोई भी साधन नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न हुई, अर्थात बिना सत्संगत के मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुला करके नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी का काम करना है तो किसी संत महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारे में, धर्मशाला या धर्म स्थल पर कभी मत जाना। इनसे तू दूर ही रहना। और दूसरी बात ये, अगर तुम कभी पकड़े जाओ तो ये मानना ही नहीं कि तुमने चोरी की। फिर चाहे कितनी भी मार पड़े, ये मत मानना कि तुमने चोरी की। लड़के ने कहा, जी मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वो चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बच करके कहाँ जाएगा, हम यहाँ पर पकड़ लेंगे। और उधर घर वाले खड़े थे। अब चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह वो बच कर वहाँ से भाग निकला। तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में मत जाना। लेकिन अब वो करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वो धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाल ली कि सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ जाएं, क्योंकि उसके पिता ने मना कर रखा था कि कहीं भी सत्संग में मत जाना। उसे अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाली कि संत महापुरुषों का सत्संग वो न सुन पाए। प्रेमियों, जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता है। उसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये प्रवचन संत महापुरुषों के पढ़ ही गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होता। वहां पर सत्संग चल रहा था। कोई संत महापुरुष सत्संग प्रवचन कर रहे थे, लेकिन इस लड़के ने अपने कान बंद कर रखे थे।
फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि देवी देवताओं की परछाई हो या न हो, मुझे क्या लेना देना। और फिर मैंने जानबूझकर तो ये वचन सुने नहीं, अनजाने में ही सुन लिया। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि पिताजी, मैंने जानबूझकर के ये वचन नहीं सुने, ऐसे ही सुन गया, मैंने तो अपने कान बंद कर रखे थे। अब इधर घर वाले और पहरेदार उसके पीछे लगे थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला की ओर गया। धर्मशाला की जब जांच की गई तो वो चोर पकड़ा गया। उस चोर को पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन वो माना ही नहीं कि उसने चोरी की। और आपको ये बता दें कि उस समय का ये रिवाज था, जब तक मुजरिम अपना अपराध न मान ले उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिरकार उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया तो वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता से वचन दे रखा था कि चाहे कितनी ही मार क्यों न पड़े, और मानना ही नहीं कि मैंने चोरी की। राजा को ये पता था कि जो चोर होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा जरूर करते हैं, क्योंकि देवी तो उनकी आराध्य होती है। इसीलिए उन्होंने पुलिस से एक ठगनी की सहायता लेने के लिए कहा। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात उसे बताई गई तो उसने कहा कि मैं उसको मना लूंगी, मैं उसे कहलवा लूंगी कि उसने चोरी की। उस ठगनी ने देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में मसाले जलाई, नकली शेर की सवारी की। चूंकि वो पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के सारे दरवाजे कड़क कड़क करके खुल गए। पहले से ही ये सब प्लान कर रखा था कि देवी जब आए तो जेल में जो भी दरवाजे हैं वो अपने आप खुल जाए। ऐसा ही हुआ। और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने इष्ट को याद करता है। इसीलिए चोर भी उस समय देवी जी की याद में ही बैठा हुआ था। अचानक से दरवाजा खुला, अंधेरे कमरे में एकदम से रोशनी हो गई और उस ठगनी ने, जो कि देवी का उसने रूप बनाया था, देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में उसने कहा, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया था और मैं आ गई। ये तूने बहुत अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं सकरी। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे न छिपाना, क्योंकि मैं तुझे फौरन ही आजाद करा दूंगी यहाँ से। चोर देवी जी का अनन्य भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देख करके वो बहुत खुश हुआ। मन ही मन सोचने लगा कि मैं इनको सच सच बता दूंगा। अभी वो बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी जी की परछाई पर गई और उसको फौरन ही सत्संग का वो वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा तो इनकी तो एक परछाई है, समझ गया कि देवी नहीं, हमारे साथ छल हुआ है। ये सोच करके वो रुक गया और बोला, माँ, मैंने तो चोरी की ही नहीं। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता न चलता? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानती। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता ही। अब उस ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत को नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि महाराज, ये चोर नहीं है, इसने कोई चोरी नहीं की। और फिर राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन जब सुना
तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र ही सत्संग सुनूंगा तो पता नहीं क्या क्या मुझे मिलेगा। जब ये ख्याल आया तो वो फिर रोज सत्संग में जाने लगा। किसी पूर्ण संत महात्मा की उसने चरण शरण ले ली और चोरी का पैसा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो चोर से महात्मा बन गया। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग के बराबर न यमुना है और न ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ होता है। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि आप लोग सत्संग हमेशा ही सुनते रहें और जब कभी भी सत्संग में जाने का मौका मिले तो फिर अवश्य जाएं।